अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी। तो व्यूअर्स, बेहद मज़ेदार की किस्म की ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। बहुत ही सिंपल, सादा और आसान से तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और सादा से मसालों के साथ जो कि घर में मौजूद होते हैं। कोई हम पैकेट वाले, डब्बे वाले, रेडीमेड मसाले इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और फिर भी इतना लाजवाब इस कढ़ाई का टेस्ट होगा कि जब आप एक बार इसको बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, कंप्लीट स्किप किए बगैर, और सेम मेथड को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला जब एक बार आप इस तरीके से कढ़ाई बना के सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, तो हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। और एक बड़ी अहम चीज़ कि मैं आपको प्रेशर कुकर को यूज़ करना सिखाऊंगी इस रेसिपी के अंदर, स्पेशली कि कैसे गोश्त को बहुत कम पानी में गलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें 1 किलो मटन डाला है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली काट कर आपने इस तरह से डाल देनी है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट आप डाल देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो 1 किलो कढ़ाई के लिए 1 टीस्पून नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने गर्म उबलता हुआ पानी लिया है 1 कप। तो बस आपने भी गर्म उबलता हुआ पानी लेना है और 1 कप शामिल कर देना है। तो यहाँ पे गर्म पानी डालने का मकसद ये है कि एक तो जब इसे पकाएंगे हम, तो इसमें झाग बहुत कम बनेंगे गोश्त के अंदर, और दूसरा गोश्त जो है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रख के आपने फ्लेम हाई पे इसको पकाते जाना है, मुसलसल चम्मच के साथ इस तरह से मिक्स करते हुए। तो यहाँ पे देखिए, जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा और इस तरह की कंडीशन हो जाएगी इसकी, तो अब आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है और इसकी सीटी बोलने का इंतज़ार करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकने देना है। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी, तो उस सीटी को बोलने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और 15 मिनट तक आपने इसे लो फ्लेम पे पकने देना है। तो बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि सीटी बोलने के बाद आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना, बल्कि फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम पे आपने इसको पकाना है 15 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर को खोला है, तो ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाकी है और गोश्त जो है ना 15 मिनट के बाद बिल्कुल 90% तक गल चुका है। तो परफेक्ट तरीका है, आप इसे ट्राई कीजिएगा तो बड़ा ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने गोश्त को चेक कर लिया था, तो ये 90% तक गला है, यानी इसमें बिल्कुल मामूली सी कसर बाकी है। तो वो इतना हम रहने देंगे। तो जब बुनाई करेंगे इसकी कढ़ाई की, तो उस दौरान ये मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। तो इसलिए आपने 90% तक ही गोश्त को गलाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो बस इतना ही हमने इसे गलाना था। तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लेकिन आपने फ्लेम को लो कर देना है सीटी बोलने के बाद। तो चलिए अब इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं। इस सारे गोश्त को मैं उठा के डाल दूँगी एक कढ़ाई के अंदर, क्योंकि हम कढ़ाई गोश्त तैयार कर रहे हैं। तो जो भी कढ़ाई आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे बाज़ार में इसको लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है, मैं यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई में पका रही हूँ। आपके पास जो भी घर पे इजीली अवेलेबल हो, उसके अंदर आप इस सारे गोश्त को पानी समेत डाल दें। तो अगर इस स्टेज पर आपका पानी सारे का सारा ड्राई हो चुका हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आधा कप पानी, गर्म पानी जो है वो मज़ीद ऐड कर लेना है। और अब आप देखिए, यहाँ पे आपने ये वाला चम्मच इस्तेमाल करना है, जो मैं आपको लकड़ी वाला दिखा रही हूँ। स्टील का जो आम हांडी वाला चम्मच है ना, वो आपने अब इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अब हमने कढ़ाई की बुनाई करते हुए इसे पकाना है। तो उससे क्या होता है, गोश्त जो है टूट जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है। अगर आप इस वाले चम्मच को इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्योंकि अब सारा काम ही बुनाई का है, तो फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट गोश्त तैयार होगा। यहाँ पे देखिए जी, इस तरह का फ्लैट चम्मच, अब चाहे लकड़ी का चाहे स्टील का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इस तरह से इनको सेंटर से काट लिया है। और अब इनको आपने इस गोश्त के ऊपर ना इस तरह से जोड़ देना है कि जो इनकी अंदर वाली साइड है वो नीचे की तरफ रहे और जो छिलके वाली साइड है ना वो ऊपर की तरफ रहे। अब इसको कवर कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक आपने स्टीम में ही पकने देना है, ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से गल जाएं और इनका जो छिलका है वो सेपरेट होने लगे। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए थे लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो है ना बिल्कुल गल चुके हैं और छिलका इनका देखिए बिल्कुल ऐसे अलग हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, हाथ से इस स्टेज पर इस तरह से उठा लेने हैं। ये सारे छिलके जो उनसे हैं ईजीली ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। अगर सेपरेट ना हो या थोड़े से टमाटर आपको हार्ड लगें, तो आप इनको 2 से 4 मिनट मज़ीद पकाइएगा कवर करके। तो ये देखिए, यहाँ पे छिलके जो हैं सारे बड़े आसानी के साथ सेपरेट होते जा रहे थे। तो मैंने सारे के सारे छिलके इस तरह से उठाते हुए अलग कर लिए हैं। अब इनको मैं चम्मच के साथ मैश कर दूँगी। तो अच्छी तरह से टमाटर को मैंने मिक्स कर दिया था गोश्त के साथ। और अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी आधा कप। अब चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप ऑयल या घी डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। और नमक हम इसमें पहले डाल चुके हैं स्टार्ट में। तो अब इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करते जाना है। चम्मच को बस आपने इस तरह से चलाना है, गोल गोल आपने चमचे नहीं चलाने कि बिल्कुल हलवा बन जाए, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलमोस्ट 90% तक गल चुका है। सिर्फ इसमें 10% कसर बाकी है और वो कसर जो है इसकी भुनाई के दौरान पूरी हो जाएगी और ये मुकम्मल तौर पर गल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए आपने मुसलसल मीडियम फ्लेम पे चम्मच को इस तरह से चलाते हुए इसकी भुनाई करते जाना है, यहाँ तक कि जो इसकी ग्रेवी है बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाएगी सॉस की तरह, और जो ऑयल है ना वो साइड पे आपको नज़र आने लग जाएगा। जब आपको ऑयल साइड पे नज़र आने लगे तो बस इसका मतलब है हमारा जो गोश्त है उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 1 कप अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही ऐड करना है। दही का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही को चेक करके फिर ऐड कीजिएगा, वरना कढ़ाई का टेस्ट जो है खट्टे दही से भी अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए दही डालने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो करना है और अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लेना है। जब आपका दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब आपने फ्लेम को दोबारा मीडियम कर देना है। अब यहाँ पे आपने 1 टीस्पून काली मिर्च लेनी है और उसे दरदरा सा कूट लेना है। पीस कर पाउडर बनाकर नहीं डालना, बल्कि इस तरह से दरदरा सा कूट कर डालना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप पीस के पाउडर बना के डालेंगे ना तो आपकी कढ़ाई का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। 1 टीस्पून ही आपने कुटा हुआ धनिया डाल देना है, खुश्क धनिया कुटा हुआ, और 1 टीस्पून ही आपने ज़ीरा जो है ये भी कूट कर ऐड करना है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना के आपने इसमें ये मसाले ऐड नहीं करने, बल्कि दरदरा सा कूट कर भुने हुए कुटे हुए मसाले आपने ऐड करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब आपने पकाते जाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको, यहाँ तक कि दही का जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाएगा। कढ़ाई जो है हमारी उसमें गोश्त जो है वो ऑयल जो है उसके किनारों पे नज़र आने लग जाएगा। तो बस अब आपने इसे भुनाई करते हुए पकाते जाना है। तो बिल्कुल सादा और बेसिक से मसालों के साथ ये कढ़ाई बन के तैयार होती है, और इस कढ़ाई में आपको मसालों का टेस्ट कम और गोश्त का टेस्ट ज़्यादा आता है। यही कढ़ाई की खुसूसियत होती है जिसे आपने मद्देनज़र रखना है। तो बस आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे भूनते हुए पकाते जाएंगे यहाँ तक कि ये ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से भूनते हुए मैंने कढ़ाई को पकाया है, ऑयल इसमें रिलीज़ कर दिया है। आपको ऑयल इसके किनारों पे भी नज़र आ रहा है। इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर हरी मिर्च इस तरह से जो मोटे वाली है वो बारीक काट के ऐड करनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल के इसको गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा इंतहाई लजीज़ किस्म का कढ़ाई गोश्त बन के तैयार था। आप इसे रोटी या फिर नान के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा तो यकीन माने खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और हमेशा आप इसी तरीके से कढ़ाई गोश्त बनाना पसंद करेंगे। यहाँ मैं आपको चेक करवा रही हूँ, तंदूरी रोटी के साथ मैंने इसे सर्व किया था। तो बेहद सॉफ्ट और नरम हो चुका है गोश्त हमारा, और मसाला बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। ग्रेवी इसकी शानदार थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अपनी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।